हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए आज सुबह रीडिंग डाल रही हूँ करंट फीलिंग्स की। पता नहीं, देखना चाहती थी कि कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक डे टाइम में एक पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है। तो ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइम पे वीडियो देखना पसंद होगा, लाइक टाइम टू अपलोड के कौन सा बेस्ट होगा, तो वो जानने की कोशिश। और ये रीडिंग रोज़ होती है एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि इंटेंशंस मेरा तो हीलिंग है आपकी, और सेकेंडली कि एक इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है। और कल के रीडिंग में जैसे रिस्पांस आया था कि जैसे एग्जैक्टली कैंडल वैक्स रीडिंग में बोली गई बातें कुछ लोगों के केसेस में लिटरली वर्ड टू वर्ड करेक्ट है, और रीयूनियन हो गए हैं, कॉल मैसेज आया उनके लिए, क्योंकि पिन करते वक्त सब मैसेजेस मैं पिन नहीं कर सकती। तो मैं बहुत लाइक ना, हज़ारों में एक का भी आ जाए ना मैसेज, तभी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जिनका नहीं आ रहे उनके साथ में हूँ, ये मैं सिर्फ बताना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते रीडिंग कि उनकी एनर्जीज़ क्या, पहले चेक करते हैं। हाँ, सेकेंडली एक कमेंट था कि उनकी तो शादी हो गई है, तो मैं क्या करूँ। आपको वेट नहीं करना है। अगर वो उस पर्सन से जब तक आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, आपको अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं करने हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अगर कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना, क्योंकि मैंने लोगों को रिटर्न आते हुए देखा है, लिटरली चेंज होते हुए देखा है, रिटर्न आते हुए देखा है, बट ऐसे नहीं कि आप पीछे पड़ जाओ, आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। एंजल ऑफ लव, एक्सपेक्टेड, गार्डन एंड गेट, हैप्पी फैमिली, एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब। मैंने कहा था ना, स्टॉर्म वार्निंग मुझे फील होती है आप लोगों की एनर्जीज़ में, आप लोगों की मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत कुछ कार्मिक रिलीज़ और सब चीज़ चेंज होने वाली है। तो $24 नंबर, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, डोर टू स्पिरिट 32 नंबर, और 26 नंबर, हॉस्टिलिटीज़, ओके, और 43 नंबर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एनर्जी ऑफ द डेक। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने कहा कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। भले आपको लगता नहीं हो, दिखता नहीं हो, और सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, जो भी है, मैं जो बता रही हूँ ना, ये काफ़ी वक्त से जो चलता आ रहा है ना, वो चलता है। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है ना कि आपका भी रिश्ता जब हुआ था तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, काफ़ी अरसे तक अच्छा चल रहा था, और चीज़ें अचानक से धीरे धीरे बदलने लगी, धीरे धीरे से बदलने लगी थी। ये आप याद कीजिए, नोटिस कीजिए कि धीरे धीरे से अचानक से चीज़ें ना थोड़ी 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 सही बिखरने लगी। आपको ट्रिगर्स मिलते रहे, लेकिन हम लोग ना इग्नोर करते हैं। हम लोग ऐसा लगता है कि बस नहीं, ये तो ठीक है ना, ऐसा ही होता है, होना है वगैरह चीज़। हम लोग जैसे ना बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि बस इट्स लाइक एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है वगैरह सब चीज़ें। अभी हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनकी जो भी सिचुएशन है, मतलब कि जो सिचुएशन में है, लाइक मुझे पैसे का प्रॉब्लम, लाइक जॉब, करियर, बिजनेस, यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है। और कार्मिक सिचुएशंस वो दिख रहे हैं, रिलेशंस दिख रहे हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ये अभी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लाइक ना खास करके अपने जो भी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से। इसलिए तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि थोड़े थोड़े से ही, धीरे धीरे से ही प्रॉब्लम्स से गुजरने लगे हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई तो दूसरा शुरू, लाइक ना कि कोई एक है जो उनको बार बार ऐसा ना पिंच किया जा रहा है कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जैसे कि एक
अगर उनकी काम की जगह पे है तो बहुत ही ज़्यादा जो सीनियर्स है वो किटकिट कर रहे हैं, या जॉब का कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और इनको कहीं ना कहीं से ना यूनिवर्स से भी ट्रिगर मिल रहा है कि ये कि इनको समझना है कि हमारे लिए कौन सा रिश्ता और कौन सी सिचुएशंस बेहतर है। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें जो समझ सके वो रिलेशन, जैसे कि सोलमेट है, ट्विन है, वो इजीली नहीं आते। हमें बहुत कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जब हम लोग दुख देखते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, तब हमें पता होता है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमें पता होता है कि तकलीफ़ों के बाद जब कुछ मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है। वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। तो उनके साथ ये जो प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वहीं से कहीं से यूनिवर्स की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि वो पर्सन, वो रिश्ता तुम्हारे लिए कितना सही था या है। ये वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि जैसे ना तूफानों की गुजरने, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि हर तरीके अपना रहे पेरेंट्स को मनाने के, या सिचुएशन लाइक ना अगर थर्ड पार्टी इश्यूज, स्पेशली कुछ लोग इसमें मैरिड दिख रहे हैं मुझे, तो मैरिड अगर नहीं है, कमिटमेंट अगर नहीं किया, स्पेशली मैरिड है ना, तो उनके चांसेस में, उनके रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और मुझे बहुत फील हो रहे हैं। और जो लोग सिंगल है, मैरिड है, क्रश सिचुएशन जो भी है, तो वो अपने पेरेंट्स को या अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करने में लगे हुए हैं। कहाँ, क्योंकि वो अपनी एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स में अगर कोई इतनी सारी प्रॉब्लम से अगर कोई निकाल सकता है तो ऊपर वाला निकाल सकता है। ये बहुत शायद पहले अगर मानते नहीं हो तो, लेकिन अभी ऊपर वाले को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। कम से कम हाथ तो जोड़ते होंगे या हाथ उठाते होंगे अपनी प्रेयर्स के लिए। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा, वेटिंग एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। 30 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। 4 नंबर है ना, मुझे 4, 5 एंड 8, 26 और 30 डेट इंपॉर्टेंट है। 24, 26 एंड 30। अभी कुछ लोगों का कहना है कि हर टाइम डेट चेंज होती है, सब कुछ है, बट जैसे मैंने हमेशा कहा है कि टैरो कार्ड हमेशा एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो अलग अलग जो डेट इसमें दिख रही है उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 4 है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक है। स्पेशली जैसे कार्मिक रिलीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकते हैं। The devil, 9 of Pentacles कार्ड में टिके आ रहे हैं। 9 of Pentacles, Five of Cups, Queen of Cups, 7 of Cups, Ace of Wands, डेविल के नीचे Ace of Wands, The Fool, Ace of Pentacles। कार्ड उछल के आ रहे हैं, वाओ। द एम्परर, शनिदेव, 3 of Cups, ग्रेट। सो बॉटम देखे 4 of Pentacles। अलग अलग लोगों की एनर्जी निकल के आई है। सबसे पहली तो खुशखबरी कि यूनियन एंड रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं 3 वीक्स में अंदर, बहुत ज़्यादा इसमें। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। जिनके कनेक्शन बहुत मतलब चल रहे हैं ना, उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है लेकिन अच्छे खासे बात चल रही है, सब कुछ है, उनको अपने पर्सन को अगर अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वो बात नहीं कर रहे, आपको उनको सामने से कोई भी मैसेज कॉल नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़, आपको
अपने ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऑरा के साथ। हाँ, ऑरा के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेकअप करें या जो आपके कपड़े पहने हैं, मतलब मेल्स है तो बस अच्छे कपड़े पहने हैं और फ़ोटो निकाले, ऐसा नहीं है। आपको अपने सोशल प्रोफाइल्स, आपके अपने डीपीज आपको बहुत अच्छे रखने हैं। स्पेशली उनमें एक ऑरा नज़र आना चाहिए पॉजिटिव। आपको सामने से उनके प्रोफाइल्स चेक नहीं करने हैं, किसी भी तरीके से नहीं करने हैं, किसी भी तरीके से नहीं करने हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है। आपको तकलीफ हो रही है, आपको रोना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत करना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रीडिंग्स देखिए, रीडिंग्स देखिए, आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प होता है। और इवन आपको रोना भी आता है, आपको नींद भी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी तकलीफ है ना, आंसुओं के थ्रू वो निकल जाती है। आपका जो गुस्सा है वो उसी तरह निकल जाता है। कितने लोग हैं जो कमेंट करके मुझे बहुत डिटेल में लिखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। जब भी वो लिखते हैं, अगर उनको आप पूछेंगे या वो खुद ऑब्जर्व करेंगे, जब भी उन्होंने लिखा है कमेंट मुझे, तो वो ऐसा नहीं कि मुझे, किसी को भी बात लिखी है, वो एनर्जीज है ना, लिटरली वो उनकी तरफ से निकल गई है। जो नेगेटिव पार्ट था उस चीज़ का जैसे निकल गया है, और वो चीज़ का इफ़ेक्ट आते हुए दिखा है मुझे। मतलब एक जन ने मुझे, जब मेरा चैनल नया नया शुरू हुआ था, उन्होंने देखना स्टार्ट किया था, और उनका रिश्ता उससे पहले से ही टूटा था, उनको कुछ भी होप नहीं नज़र आ रहा था। बट समहाउ रीडिंग्स में जो निकल के आई एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगी कि भाई कुछ पॉजिटिव हो सकता है, खास करके आपको जस्टिस मिल सकता है। ये एनर्जी, ये बात सुनना उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने चेजिंग एनर्जी पूरी तरह छोड़ दी, बस रीडिंग देखते रहे। और उनके पास 8 महीने के बाद उनको कॉल आया था, मैसेज आया था, और उन्होंने बहुत खुशी से कहा था कि यही एग्जैक्टली वो फील कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलती मानी है, उन्होंने अपनी बात मानी है कि हाँ, ये ऐसे कुछ होता है। तो आपको इन चीज़ों को, इन कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उस इंसान को बदलना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो कार्मिक हैबिट्स है, उनकी जो अपनी ज़िद है, वो भी चेंज होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ना सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी पेरेंट्स इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी कुछ भी हो, यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लगता है, पेरेंट्स डराते हैं कि कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का वजह से, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस, या आप लोग का बनेगा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो भी रीज़न हो, तो वो चीज़ को वो मानना नहीं चाहते, वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए सही इंसान हो, तो वो रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द फूल का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली नई शुरुआत है सभी के सिचुएशन में। और जिनकी सिचुएशन जैसे कि मैरिड है और डिवोर्स, ये सब जो सिचुएशन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, उस सिचुएशन में भी मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। उनकी भी तरफ से मूवमेंट्स होंगे, वो आपको आके कॉल मैसेज कर सकते हैं। लिटरली कमिटमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग अभी फ़िलहाल नहीं फील हो रही है, लेकिन उनकी तरफ कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि वो सोचने पे मजबूर है कि कहाँ पे जाए। क्योंकि जब कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिलेशन में जब हम लोग होते हैं, या वो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, रिजिड है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि रिलेशंस है, समाज के सामने है, और कितनी सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा डर होता है कि वही चीज़ रिपीट ना हो जाए। ये सबसे बड़ा डर है। अभी तो झेल रहे हैं, अभी आपके साथ रिलेशन होगा तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होगा? ये वाली जो डर है ना, वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा सताती होगी, अगर सीरियसली भी सोचते होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे, इनसिक्योर हो रहे, बहुत ज़्यादा। लाइक जैसे जैसे आप कट ऑफ होंगे, आप मतलब आप ना डिटैच दिखाओगे, वो आपको पाने के लिए ना जैसे तड़पेंगे, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल्स पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें मतलब आपके पास आना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कार्मिक सिचुएशंस में है, कार्मिक रिलेशंस में है डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि लिटरली जैसे मैंने कहा ना कि कॉल मैसेज करे, बहुत सारी प्यारी बातें करे, सब कुछ है, बट इस बात पे है कि कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप
आपकी एनर्जीज की उनकी बहुत ज़रूरत फील होती है। जैसे ना एडिक्शन है, आपका भी उनको एडिक्शन है। ये हो सकता है कि वो जो मेल है, फीमेल है, जो भी है, तो एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं उनको। लेकिन आपका एडिक्शन जैसा फील मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन इनसिक्योरिटी है आपके लिए, पजेसिवनेस है, मतलब आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ये है, मतलब इसका कुछ हो नहीं सकता। लाइक ना, जो भी पेरेंट्स का इश्यूज़ है, मैरिड सिचुएशन, जो भी उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो है, लेकिन आपको खोना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको ना कंट्रोल करने लगेंगे, दूर से ही आप भाव नहीं देंगे, आप दिखाएंगे नहीं कि ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, ऐसा उनको पता है कि आपके जैसा इंसान उनको मिल नहीं सकता, आपके जितना कोई प्यार कर नहीं सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो मिस कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स वो होती है जो एक्सट्रीमली लविंग केयरिंग है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आप लड़का लड़की हो, जो भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब्स देती है, वो कहीं और से नहीं आ सकती। तो बहुत सारे ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, आपको भुलाने के, आपको रिझाने के, सब कुछ है, लेकिन एक तरफ है कि आपको भुलाने के ऑप्शंस भी ट्राई कर चुके हैं, अभी आपको रिझाने के ऑप्शंस ट्राई करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बताया था स्ट्रांगली यूनियन एंड रियूनियन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके बिना वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और आपको जैसे ना पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लाइक कब मिले। और जब भी आप फिर कमिटमेंट के बाद तो डर जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खोना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हो नहीं सकता। इमोशनल फ्रीडम, कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है इमोशनली, और वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव इमोशन से वो निकल आ जाते हैं बाहर। सेरेंडिपिटी, ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जीज है ना, मुझे लगता है कि यूनिवर्स इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा ना बार बार कि चालू है। तो सेक्सुअल फ्रीडम और सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना डेविल की एनर्जी है, लिटरली आपका एडिक्शन है, एडिक्शन है आपका, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जितना भाव नहीं देंगे ना, उतना वो सामने से आएंगे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लेवल पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे लिटरली, क्योंकि आप में ना वो सब कुछ ढूंढ रहे हैं, सब कुछ मिलता है, लाइक नो एक इमोशनल भी और इमोशनल हैप्पीनेस भी, कंप्लीटनेस, सेटिस्फैक्शन, गोल, एक करियर ओरिएंटेशन, हर चीज़ जैसे कंप्लीशन की एनर्जी फील होती है। तो अचानक से आके आपको चौंका सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपकी जो डीपीज़ है, आपके सोशल प्रोफाइल से, जो भी आपके रील्स है, जो भी है, आपके ऑरा चमकना चाहिए, ऑरा। और रोने धोने की एनर्जी में मत रहिए। रोना आ रहा है, ठीक है, रीडिंग देखिए, रो लिए, ठीक है, बट उसके बाद नहीं, बस उसके बाद नहीं। आप मेरी सोल फैमिली हो, और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखते हो आपके लिए। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब वरीड हूँ, कंसर्न हूँ कि आपकी बस एनर्जी पॉजिटिव हो जाए ना, तो सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है। मैग्नेट बनाना चाहती हूँ मैं आपको कि खींच के चले आएंगे। आप बस कुछ टेंशन नहीं लेना, जिनकी एनर्जीज है ना खींच के चले आएंगे। अब बस ना करो। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Let there be closes between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो ये मेरा एक्चुअली मानना है। आप बोलते ना कि ही इज़ माइन, शी इज़ माइन, मेरा है वो, मेरी है वो, बोलने की ज़रूरत क्या है? जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं पे जाएगा नहीं। लेकिन स्पेस देना सीखिए, एक दूसरे के लिए जगह देना सीखिए। आप जितना पकड़ के, मतलब वो जैसे ना रेत जितनी आप पकड़ के रखेंगे ना, उतनी हाथ से छूटती है, लेकिन आप प्यार से हाथ से पकड़ के रखिए, वो काफ़ी देर तक हाथ में ही रहेगी।
Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. इमोशंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर इमोशनल होने से डिसीजंस रॉन्ग जा सकते हैं. इन बातों का आपको बेहद ख्याल रखना है. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all these things. आप लोगों का रिश्ता और गहरा होने वाला. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ये सेपरेशन इस कदर बदल के रख देगा कि जब वो रिश्ता वापस जुड़ेगा, इस कदर होगा ना कि बस लोग देखते रहेंगे. आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मैं हूँ या ये वो है. फ्रीडम. There is nothing stopping you. The path is clear if you want to be. अपने आप को फ्री रखिए. मतलब किसी चीज़ के लिए सिर्फ जैसे पकड़ के नहीं रखना है. फ्री रखें. जो आपका है वो आपको मिलेगा. जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा ही. ज़रूर मिलेगा. देखते हैं कि उनके मैसेजेस कुछ. आई वॉन्ट टू ले ऑन अ चेस, लिसन टू योर हार्ट बीट. तो उनका कहना है कि आपके पास होके वो आपकी हार्ट बीट सुनना चाहते हैं. आई चूज यू माई होल हार्ट. आई चूज यू माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू लाइफ लॉन्ग लव लेटर. ये देखिए, उन्होंने आपको ही चूज़ लिया है और यही चीज़ उनको बहुत लाइक ना आपके लिए जैसे लव लेटर लिखा. और यही स्टार्ट होनी चाहिए कि आप, उनका दिल है ना सिर्फ आपके लिए धड़कता है. आई विल बी देयर फॉर यू. सो वो वापस आएंगे, वो आपके ही है, कहीं नहीं जाएंगे. और नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स. अभी वो आपकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं. आई लव यू. वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद. आई फील गिल्टी. वो अपने आप को कसूरवार मानते हैं कि उनको अंदाज़ा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और गलती की थी या कर रहे हैं. और सोलमेट, तो आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, ये बात वो भी मानते हैं. तो ये थी रीडिंग उनका. मतलब कहीं ना कहीं उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन या यूनिवर्स से ट्रिगर उनको फील करा रहे हैं कि आप लोग कनेक्शन आपके लिए जो फील करते हैं वो कुछ खास है. बस उनको वो एहसास कराना ज़रूरी था कि क्योंकि हमें जब कुछ नॉर्मली मिलता रहता ना, हमें उसका एहसास नहीं होता कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी खास है. तो आप जैसे सेपरेशन को सीरियसली लेंगे ना, तब उनको एहसास वो ज़्यादा ट्रिगर होगा आपके लिए. जितना वो पागल बनेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप पर काम करेंगे, अपने कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.